जादूगर था सर, लाल रंग का कैप पहना हुआ था। करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है, ग्रैपलिंग में जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है। I remember when I was a little boy, I used to be very scared of the darkness. मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। राहुल गांधी पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, ऊपर जो वीडियो आपने देखे उनमें कोई पैटर्न आपको दिखाई दिया? मेरे साइड में चल रहे राहुल गांधी के वीडियोस अलग अलग लोकसभा सत्र के हैं। कोई वीडियो मोशन ऑफ द थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट एड्रेस के दौरान राहुल गांधी की स्पीच का है, कोई वीडियो यूनियन बजट पर जनरल डिस्कशन का है, कोई वीडियो डिलिमिटेशन बिल पर होने वाली चर्चा का है। राहुल गांधी के इन सभी स्पीचेस को अगर ध्यान से देखें और एनालाइज करें तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। देखिए, राहुल गांधी अपनी स्पीच की शुरुआत किसी एक कहानी से करते हैं, काल्पनिक कहानी से। उस कहानी में वे कोई ऐसा कैरेक्टर या फिर कोई ऐसा शब्द डालते हैं जो कि असंसदीय होता है। जैसे एक पुरानी स्पीच में उन्होंने जादूगर शब्द का इस्तेमाल किया, कल यानी 29 जुलाई की स्पीच में उन्होंने इडियट शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसे असंसदीय शब्दों पर हंगामा होता है और होना भी चाहिए। उसके बाद वे विक्टिम प्ले करते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं बैठ जाता हूँ। सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ, वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने हील भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। देखा आपने, बोलते बोलते वे कई बार यही बात कहेंगे कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, जिससे वे ये मैसेज देते हैं कि देखिए, नेता विपक्ष को लोकसभा में, संसद में, सदन में बोलने नहीं दिया जाता। जबकि इस दौरान वे बार बार उसी असंसदीय शब्द को रिपीट करते रहते हैं जिसे संसदीय नियमों और प्रोटोकॉल अलाउ नहीं करते। मजे की बात यह है कि यही काम वो हर बार करते हैं। जब भी उनकी स्पीच लोकसभा में होती है, संसद में होती है, वे यही काम करते हैं। 2024 के बाद आप लोकसभा में उनकी स्पीच उठाकर देख लीजिए, बिल्कुल यही पैटर्न आपको दिखाई देगा। या किसी कहानी में असंसदीय शब्द को लेकर वे संसद का लगभग 1 घंटा या जितनी देर वे स्पीच करते हैं उतना समय बर्बाद करते हैं, या फिर कुछ ऐसा बोलने लगते हैं जो संसद के पटल पर ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते। याद कीजिए, फरवरी में मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट एड्रेस पर बोलते हुए राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब का हवाला देते हुए कहने लगे कि उसमें ये बात लिखी है। जब सोर्स पूछा गया तब उन्होंने कहा कारवा मैगजीन में ये बात छापी गई है। जब कहा गया कि ओरिजिनल सोर्स दिखाइए तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन पूरे समय बार बार उसी बात को दोहराते रहे और संसद में हंगामा करते रहे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यही इस बार भी हुआ। पेपर लीक कानून को सख्त बनाने के विषय पर उन्हें अपनी स्पीच देनी थी, लेकिन वे अपनी स्पीच की शुरुआत एक छात्रा की कहानी से करते हैं और फिर उसमें इडियट जैसे असंसदीय शब्द ले आते हैं। हंगामा होता है और फिर वही पैटर्न रिपीट होता है। इस आधार पर कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात यह कि शायद विषय पर बात करनी न पड़े, इसलिए वे इस तरह की कहानियां सुनाने लगते हैं। कभी मार्शल आर्ट की बात, कभी जादूगर की बात, कभी अंधेरे की बात, कभी इडियट की बात, कभी अनपब्लिश्ड किताब की बात करने लगते हैं, असंसदीय शब्द बोलने लगते हैं। ऐसे में जब हंगामा होता है तो अपने आसपास बैठे सांसदों से सहयोग मांगते हुए कहने लगते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। एक बात और ध्यान देने वाली है, उनकी स्पीच में बार बार बहादुरी का, करेज का, ताकत का जिक्र आता है। उनका शारीरिक हाव भाव भी उसी तरह का दिखाई देता है मानो अभी तुरंत दंगल में उतरने वाले हैं। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी लोकसभा में मुद्दे पर बोलने के लिए खड़े होते हैं या फिर टाइम पास करने के लिए, कहानियां सुनाने के लिए, बाहें फड़काने के लिए, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, अपने बचपन के अनुभव बताने के लिए, क्योंकि यही उनका पैटर्न है। एक बार, 2 बार, 3 बार हो जाए तो समझ आता है कि ठीक है, कुछ क्रिएटिव करने के चक्कर में, कुछ अलग तरह से स्पीच देने के चक्कर में गुड़ गोबर कर लिया होगा, लेकिन यहाँ तो हर बार वही बात है, हर बार वही पैटर्न है। इसलिए गंभीर सवाल उठता है कि क्या वे अब तक ये समझ विकसित नहीं कर पाए कि संसद में कैसे बोलना है, कैसे मुद्दे रखना है, और अगर राजनीतिक तौर पर आपको सत्ता पक्ष पर निशाना भी साधना है तो ऐसे मर्यादित शब्दों के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। याद करिए कैसे इन्हीं राहुल गांधी की संसद में आंख मारने की रिपोर्ट्स आई। पीएम मोदी को संसद में उनकी बेंच पर जाकर इन्होंने गले लगा लिया था। दोस्तों, ये बहुत गंभीर पैटर्न है, क्योंकि अगर सदन में गंभीरता के साथ चर्चा नहीं होगी, चर्चा होकर जरूरी संशोधन और कानून पास नहीं होंगे, फिर कैसे देश तमाम समस्याओं को सुलझाएगा और आगे बढ़ेगा। याद रखिए, संसद की कार्यवाही पर मोटी रकम खर्च होती है। ऐसे में इस तरह से टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी क्यों करनी। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को भी इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजाक बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
खैर, राहुल गांधी की स्पीच में एक पैटर्न दिखाई देता है। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।